हेलो स्टूडेंट, स्वागत है हमारे चैनल विद्या क्लासेस फैमिली में आप सभी का। आज हम प्रीवियस ईयर यूपी टीजीटी मैथमेटिक्स का पेपर सॉल्व करेंगे और पूरा पेपर सॉल्व कराएंगे आपको लेक्चर बाय लेक्चर्स, है नहीं। मैक्सिमम जो भी आपके बनेंगे 10-12 लेक्चर्स, पूरे पेपर को हम उस लेक्चर में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए देर ना करते हुए शुरुआत करते हैं। तो फर्स्ट लेक्चर आपका ये है। पहला ही क्वेश्चन देखिए, ये पहला क्वेश्चन आपका डायनेमिक्स से आया था क्वेश्चन। इसमें ये बोला गया था कि अ बैलून इज मूविंग अपवर्ड विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन g/8 सेमी पर सेकेंड स्क्वायर। आफ्टर हाफ मिनट अ बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम दैम। द टाइम टेकन बाय द बॉडी टू रीच ऑन द ग्राउंड। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन में क्या कहा है स्टूडेंट। क्वेश्चन में कहा गया है कि एक बैलून है, यानी कि एक गुब्बारा है जो कि एक समान त्वरण g/8 सेमी पर सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से ये ऊपर की ओर जा रहा है और इसके आधे मिनट बाद इस बैलून से एक पिंड गिराया जाता है। तो भूमि पर उस पिंड को पहुंचने में कितना समय लगेगा। तो देखो क्या करेंगे हम इसमें, जो क्वेश्चन मैक्सिमम क्वेश्चन इसमें जो होगा वो तो हम ट्रिक से करा देंगे आपको, और जहाँ ट्रिक नहीं काम आएगा वहाँ तो हमको बेसिक से करना पड़ेगा। तो जो पहला क्वेश्चन है इसमें कोई ट्रिक नहीं चलेगा, ये सीधा बेसिक से करना पड़ेगा आपको, हाँ नहीं। जो इक्वेशन ऑफ मोशन है उसी की कंडीशन से हम इसको करेंगे। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन ये बोला गया कि एक बैलून है जो कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन g/8 से ऊपर की तरफ जा रहा है। तो हमारे पास ये तो गिवन है कि जो एक्सेलरेशन है वो हमारे पास गिवन है क्या, जो एक्सेलरेशन है इक्वल टू g/8, है नहीं, जो भी हमारे पास है सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, ये इस एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ जा रहा है। अच्छा, इसके आधे मिनट बाद यानी कि जो टी की वैल्यू है वो 30 सेकेंड है, क्योंकि आधा मिनट बोला गया है। ठीक है, एक बॉडी ड्रॉप किया गया है, तो उस बॉडी को भूमि तक आने में कितना टाइम लगेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस आधे मिनट में ना जो बलून की हाइट होगी पहले तो वो निकालेंगे। ठीक है, तो देर ना करते फटाफट निकालते हैं। तो h इक्वल टू ये फॉर्मूले से निकाल देंगे ut प्लस के हाफ gt स्क्वायर, मतलब at स्क्वायर। अच्छा, इसमें जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी वो तो जीरो है आपका, क्योंकि इसमें एक्सेलरेशन के यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से बैलून ऊपर की तरफ जा रहा है, तो जो इनिशियल वेलोसिटी वो आपका जीरो रहेगा इसमें। तो जो एच की वैल्यू आ जाएगी इसमें, ये तो जीरो हो गया, प्लस के हाफ जो एक्सेलरेशन है वो रख देंगे इसमें, तो g/8 टी स्क्वायर। ओके, और टी की वैल्यू भी हमारे पास गिवन है कितना 30, तो वो भी रख देंगे इसमें। तो ये हो जाएगा हाफ g/8 और 30 का स्क्वायर यानी कि 900। तो ओवरऑल सॉल्व करेंगे तो h की वैल्यू जो आएगी इससे पूरा पूरा कट के कितना आ जाएगा आपका, जो ये करेंगे इसमें, तो ये हो जाएगा आपके पास 450/8 g। ठीक है, तो ये h की वैल्यू आ गई। और भी काट सकते हो 2 से, तो ये आपका हो जाएगा 225 g/4। तो ये तो हमने हाइट निकाल लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो 30 सेकंड में जो इसकी वेलोसिटी होगी बैलून की वो भी निकालना होगा आपको। ठीक है, फटाफट निकाल लेते हैं। तो उसके लिए फॉर्मूला होगा v बराबर u प्लस 80। तो यहाँ से v बराबर देख दो, v बराबर u की वैल्यू हमारे पास 0 है, a की वैल्यू हमारे पास गिवन है कितना g/8, और t की वैल्यू हमारे पास कितना 30। तो यहाँ से जो v की वैल्यू आ गई वो आ गई 15 g/4। बस, अब हमारे पास वेलोसिटी भी गिवन है और h भी गिवन है। तो अब सीधा फार्मूला लगा देंगे। जब बैलून से कोई हम पार्टिकल ड्रॉप करते हैं तो उसके लिए जो फार्मूला होता है वो होता है h इक्वल टू माइनस के ut और प्लस के हाफ gt स्क्वायर। बस इसमें वैल्यू रख देंगे फटाफट। तो h की वैल्यू हमारे पास क्या है 225 g/4, और ये वेलोसिटी भी निकाला हमने माइनस के 15 g/4t और प्लस के 1/2 जी की वैल्यू तो जी है इसमें, और टी का स्क्वायर, क्योंकि टी की वैल्यू से भी निकालना है इसमें। तो देखें साफ साफ इसमें जी से जी कैंसिल हो गया, और 4 एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास कितना 25 और माइनस के 15t, और ये प्लस के हो जाएगा आपके पास 2t स्क्वायर, क्योंकि 4 भी इसमें हमने क्या कहते हैं 4 से मल्टीप्लाई और जी से कैंसिल आउट, सब उठा के एक तरफ लेके आएंगे। तो ये 2t स्क्वायर माइनस के 15t और माइनस के 225 इक्वल टू 0। बस ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया आपके पास। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करके टी की वैल्यू निकाल लेंगे। या तो टी की वैल्यू निकाल लेंगे, या हम क्या करेंगे इसमें से ऑप्शन से हम सेटिस्फाई करके दिखाएंगे कि कौन इसको सेटिस्फाई करेगा। तो अगर हम ट्राई करेंगे, देखो जो 10 है फर्स्ट ऑप्शन, अगर 10 रखेंगे तो 10 का स्क्वायर कितना होगा। देखो फर्स्ट ऑप्शन ट्राई करते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हमारे पास 10, तो 10 जैसे रखेंगे इसमें, तो 2 10 का स्क्वायर कितना होगा 100, और माइनस के 15 इंटू 10
और माइनस के 225। देखो ये तो सेटिस्फाई जीरो, तो ये तो जीरो हो नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ से मिलेगा आपको 200 और ये हो जाएगा आपके पास कितना 150, तो ये तो जीरो हो नहीं रहा है। 15 को ट्राई करके देखते हैं फटाफट। जैसे 15 ट्राई करेंगे, इससे अच्छा तो हम सॉल्व भी कर लेंगे इसको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, है नहीं, 2 से इसके मल्टीप्लाई करके इसके ऐसे फैक्टर सब करने पर 15 आ जाए। तो आप तो ये सॉल्व कर लीजिए, इसको ट्राई करके देखते हैं 15 को। जैसे 15 रखेंगे तो 15 का स्कोर कितना होता है 225, माइनस के 15 इंटू 15 और माइनस के 225। देखो ये सेटिस्फाई हो गया, क्योंकि ये भी 225, ये भी 225 और ये 2 टाइम 225, तो यानी कि ये जीरो आ गया। यानी इसका जो ऑप्शन है वो बी सही है। कितना 15 सेकेंड। चलिए कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन थोड़ा बेसिक से करना पड़ा था, इसलिए थोड़ा इसमें टाइम लगा है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन तो बिल्कुल हवाई हो जाएगा आपका। ये इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है आपका। देखो इसमें क्या बोला गया है कि इस इंटीग्रल को सॉल्व करना है, तो कोई इसमें हम ट्रिक लगाएंगे आपका। या तो इसमें बेसिक से कर लो कि नीचे का देखो डेरिवेटिव ऊपर है, तो या तो नीचे को आप लेट कर लो, कुछ यू टी कुछ भी लेट कर लो, तो उसका डेरिवेटिव ऊपर है तो उससे कर लो। नहीं तो आप ऑप्शन से सॉल्व करके देख सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि इंटीग्रेशन का जो आंसर होगा उसका आप डिफरेंशिएट करोगे तो वही इंटीग्रल वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन देखो, जब इसका डेरिवेटिव करोगे तो ये तो होगा नहीं कभी भी, क्योंकि नीचे भी लॉग साइन होगा और लॉग साइन का डेरिवेटिव क्या होता है 1/sin। तो फर्स्ट ऑप्शन तो कट हो गया आपका। सेकंड भी कट हो गया क्योंकि नीचे साइन आ रहा है। थर्ड देखो, थर्ड में क्या आ रहा है log 10, तो ये भी कट हो गया आपका, क्योंकि जब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 1/log 10 होगा, जबकि हमें क्या चाहिए log साइन। लास्ट देख लीजिए, जब इसका डेरिवेटिव करोगे तो 100% ये आ जाएगा, क्योंकि log साइन का क्या होगा 1/log साइन। दोबारा करेंगे log साइन का तो 1/sin, और जब दोबारा करेंगे साइन का तो cos, तो साइन cos अपॉन साइन क्या हो जाएगा cot। तो आप इसको ऑप्शन से भी ट्राई कर सकते हो, या सिंपल था क्वेश्चन, आप इसको लेट कर लो इक्वल टू UT, तो अपना भी इस क्वेश्चन आराम से इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन था। ठीक है, इसका ऑप्शन डी सही है। क्लियर हुआ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये भी इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। ये भी देखो सिंपल है कि अगर हम tan इनवर्स को कुछ लेट कर लेते हैं तो उसका डेरिवेटिव नीचे है, तो फटाफट हम क्या करेंगे इसमें tan इनवर्स को कुछ लेट कर लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखो आपका, जो थर्ड क्वेश्चन है आपका, देखो क्लियर दिख रहा है आपको कि इसकी वैल्यू निकालनी है कि 0 to 1 इन लिमिट्स और tan इनवर्स अपॉन 1 + x² dx की वैल्यू निकालनी है। तो बेहद आसान है। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम फटाफट ना फोर्थ क्वेश्चन में जो tan इनवर्स है ना, इसको हम लेट कर लेते हैं t, और इसका जो डेरिवेटिव करेंगे तो 1/1 + x², x का dx और t का dt, तो ये इसमें रिप्लेस कर देंगे। तो देखो इंटीग्रेशन, अब लिमिट भी चेंज हो जाएगा जब इसमें रखेंगे 0, तो आपको पता है tan इनवर्स 0 तो 0 ही होगा, और जब रखेंगे 1 तो 1 tan इनवर्स 1 क्या हो जाएगा आपका π/4, तो ये t हो गया। नीचे ये सब आपका क्या हो जाएगा dt, बेहद आसान हो गया। अब इसका समाकलन कर देंगे तो t का समाकलन क्या हो जाएगा t²/2, लिमिट 0 से π/4। जैसे रखेंगे अपर लिमिट तो ये हो जाएगा π² का स्क्वायर, और इंटू ऑलरेडी 2 चल रहा है, और माइनस जब रखेंगे लोअर लिमिट तो वो तो 0। तो आपका आंसर आ गया π² का स्क्वायर 16, और 16 में से 2 तो कितना 32, तो π² 32। तो देख लो, चेक कर लो, यानी इसका ऑप्शन सी सही है। बेहद इजी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में आए थे TGT में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये क्वेश्चन भी देखा जाए तो काफ़ी लॉन्ग है, लेकिन हम इसको आपको बिल्कुल ट्रिक से कराएंगे इस क्वेश्चन को। देखो ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको पहले पढ़ते हैं। ये आपका एरिया बाउंडेड से आया क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, कहते हैं कि द एरिया कट ऑफ द पैराबोला 4y = 3x² बाय द स्ट्रेट लाइन 2y = 3x + के 12। अब आप क्या करोगे, इस क्वेश्चन को जब सॉल्व करने बैठोगे तो आपका काफ़ी समय एक्सपेंड होगा। आप क्या करोगे, सबसे पहले ये फिगर ड्रॉ करोगे, उसके बाद आप क्या करोगे, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके आप पॉइंट फाइंड करोगे, फिर कहीं ना कहीं आप क्या करोगे, फिर इंटीग्रेशन मेथड से आप इसका सोल्यूशन निकालोगे। तो कहीं ना कहीं ये आपका 2-3 मिनट मैक्सिमम टाइम भी और ले सकता है। तो हम क्या करते हैं, देखो हम इसको बिल्कुल आपको एक ट्रिक से करा देते हैं, और आपको एक ट्रिक आगे भी ध्यान रखना है। जब भी कोई पैराबोलिक इक्वेशन और जब भी कोई स्ट्रेट लाइन इक्वेशन के बीच में आपको अगर एरिया फाइंड करनी है तो आपको क्या करना है, देखो सबसे पहले जो पैराबोलिक इक्वेशन है उसको ठीक से लिखेंगे। क्या लिखा है, देखो जो पैराबोलिक इक्वेशन है आपके पास, यहाँ देख लेते हैं। ये लिखा है आपका, यहाँ से देख लेते हैं क्या लिखा है, 4y = 3x²। तो इसको उस फॉर्म में लिखेंगे 3x² = 4y। तो यहाँ से x² की वैल्यू निकाल लेंगे, तो x² = 4/3 × y। ये ध्यान रखना। क्या है ट्रिक, एक बार देखो। जो पैराबोलिक इक्वेशन है वहाँ से हम क्या करेंगे, जो भी चाहे x² के फॉर्म में हो चाहे y² के फॉर्म में हो, जो स्क्वायर वाला टर्म है उसको अलग रखो,
और बाकी सबको एक तरफ ले जाइए। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 4/3y। अब जो स्ट्रेट लाइन है जहाँ यहाँ ख़त्म करते हैं, देखो क्या ख़त्म करते हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4/3y। तो स्ट्रेट लाइन से y की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ से जब y की वैल्यू निकालेंगे तो देखो कि यहाँ पे क्या है 2y इक्वल टू 3x प्लस के 12। तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी, 2 को उधर ले जाएंगे, 3y 2x प्लस के 12 को करेंगे डिवाइड तो 6 हो जाएगा आपका। राइट, ध्यान रखना जब अगर y स्क्वायर में होगा तो यहाँ पे x पे खत्म होगा तो यहाँ x से स्टार्ट करेंगे, और यहाँ एक्स स्क्वायर में पैराबोलिक इक्वेशन है तो y पे खत्म हो रहा है तो यहाँ y से स्टार्ट करेंगे। अब आप ट्रिक देखो क्या होता है, ट्रिक जो ये जो स्क्वायर वाला इक्वेशन है यानी पैराबोलिक, इसका तो कर देंगे स्क्वायर, ये ट्रिक है। और जो स्ट्रेट लाइन में जो कोफिशिएंट x का, इसका कर देंगे क्यूब। ठीक है, और अगर कोई कांस्टेंट बचता है तो 9/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और अगर कोई कांस्टेंट नहीं बचता तो 1/6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। आई थिंक आपको ट्रिक समझ में आया। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। जो एक्स स्क्वायर वाला टर्म होगा यानी जो स्क्वायर जो आपके पास पैराबोलिक इक्वेशन है, चाहे वो एक्स स्क्वायर में हो चाहे वाई स्क्वायर में हो, तो यहाँ जो कांस्टेंट बचेगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y हो या वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x हो, तो इस कांस्टेंट का तो कर दोगे आप स्क्वायर। और स्ट्रेट लाइन में यहाँ अगर y में ख़त्म करते हो तो y की वैल्यू निकालना, और अगर x में ख़त्म करते हो तो उसमें x में वैल्यू निकालनी है आपको। तो यहाँ पे जो आपके पास y इक्वल टू जो आपके पास इक्वेशन है, तो यहाँ से जो आपके पास ये x का कोफिशिएंट दिख रहा है इसका कर देंगे क्यूब। और अगर कोई कांस्टेंट आता है प्लस के c तो 9/2 से मल्टीप्लाई कर दो, और अगर कोई कांस्टेंट नहीं आता है यानी कि 0 रहता है तो आपको 1/6 से मल्टीप्लाई करनी है। अब इसको सॉल्व कर लो, देखो फटाफट वैल्यू आ जाएगी। तो 4 का स्क्वायर कितना 16, 3 का स्क्वायर 9, 3 का क्यूब 27, 2 का क्यूब 8 और 9/2। इसको सॉल्व कर लो तो 9 से 9 कैंसिल आउट हो गया और 8 2 से 16 कैंसिल आउट हो गया। तो यानी फाइनली इसका आंसर कितना आ गया 27। तो देखो कितना इजी था, तो इसका आंसर कितना है 27। ठीक है, आई होप आपको ट्रिक समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखो फटाफट। अच्छा, ये क्वेश्चन आपका सेट थ्योरी से है। देखो कितना इजी क्वेश्चन है, ये सेट थ्योरी से लिया गया है। देखो क्वेश्चन कहते हैं कि फॉर एनी 2 सेट्स, 2 सेट्स हमारे पास, एक ए है और एक बी है, तो कहते हैं कि ए माइनस बी इक्वल टू, इतना इजी क्वेश्चन है, आप फटाफट इसको वेन डायग्राम में देख लो। देखो 2 सेट है, एक ए है और एक बी है, इसे ए ऐड कर लेते हैं, इसे बी ऐड कर लेते हैं। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे, एक तो अब वेन डायग्राम से सॉल्व कर लो, नहीं तो आप फटाफट क्या कर लो इसमें, तो एग्जाम्पल ले लो आप, ए इक्वल टू 1 से लेकर 5 तक ले लो, बी इक्वल टू आप 3 से लेकर 6 तक ले लो, ये 7 तक ले लो, और फटाफट इसको सॉल्व करके देख लो जो भी आपका आंसर आएगा। अब वेन डायग्राम और बेहतर समझ में आएगा आपको। देखो ए माइनस बी, यानी ए माइनस बी मतलब हो गया आपका ये वाला पोर्शन। ठीक है, मतलब ए में से बी को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो ये ए माइनस बी वाला पोर्शन हो गया। अच्छा, उसके बाद क्या करना है, जो भी ए माइनस बी आएगा उसको फिर ए से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो जब पूरे ए से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे यानी ये वाला पोर्शन तो हमारा खत्म हो जाएगा, तो बचेगा कौन सा, सिर्फ ये वाला पोर्शन बचेगा। यानी ये वाला पोर्शन क्या होता है, ये तो ए इंटरसेक्शन बी वाला पोर्शन होता है। कितना इजी क्वेश्चन था, डी का ऑप्शन सही है। और अगर किसी को ऐसा समझ में नहीं आ रहा वेन डायग्राम से, तो आपको क्या करना है, फटाफट ए इक्वल टू लेट कर लेते हैं हम 1 से 5 तक, बी इक्वल टू लेट कर लेते हैं हम 3 से 7 तक। अब आप देखो a माइनस जब b करेंगे तो a माइनस बी मतलब क्या होगा कि इसमें a के वही एलिमेंट्स लेंगे जो कि b के अंदर इंक्लूड ना हो। तो सिंपल सी बात है, 1 और 2 ही आएगा आपका, आ गया, क्योंकि 1 और 2 ही जो b के अंदर नहीं है। अच्छा, इस a माइनस बी को हम फिर से क्या करेंगे, इस a से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो जब इस 1 और 2 को आप सब्ट्रैक्ट करोगे किससे, a से, तो 1 2 तो नहीं आएगा, बाकी कौन कौन आएगा, 3 4 और 5। क्लियर, तो ये आपके पास आ गया 3 और 4 और 5। अच्छा, जब इनका इंटरसेक्शन भी करोगे तो 3 4 और 5 भी आएगा, तो यानी कि ये तो किसके इक्वल है, ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल है। तो आप ऐसे भी समझ सकते हो। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट लेक्चर में हम ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लेते, 5 ही क्वेश्चन लेते हैं क्योंकि शुरुआती लेक्चर है। अब आगे आने वाले लेक्चर में हम क्या करेंगे, ज़्यादा डिस्कस नहीं करके सीधा क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे और ट्राई करेंगे कि मैक्सिमम लेक्चर में 10-10 क्वेश्चन आपका हो जाए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।